हेलो एवरीवन। तो वेल आप में से बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आती होगी, ओके, जो नए हैं स्पेशली स्टॉक मार्केट में, उन्हें पता ही नहीं होगा एक्चुअली कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय कैसे करते हैं। बिकॉज पहले क्या होता है कि जब अब तो पहले बात करते कि सब डिजिटल हो चुका है, एवरीथिंग इज डिजिटल। पहले क्या होता था, पहले जब ट्रेडिशनली जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती थी तो क्या करना पड़ता था आपको, जो एक स्पेसिफिक सेंटर होता है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, कितना अमाउंट वगैरह सब पे करना है, वो सब पेपर वर्क होता था पहले। ओके, जब भी आपको स्टॉक्स लेने हैं तो आपको सब पहले पेपर वर्क में करना पड़ता था। जाओ वहाँ पे साइन करो, फॉर्म फिलअप करो, आपका नाम, आपका अमाउंट वगैरह, एड्रेस वैड्रेस सब कुछ। अब वैसा कुछ रहा नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो शेयर्स भी आपको डिजिटली लेने हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स लेने हैं या फिर कहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए स्पेशली हम ऑफर लाए हैं, स्पेशली आप डीमैट अकाउंट आपका ओपन कर सकते हो विद अपस्टॉक्स। अब अपस्टॉक्स क्या है? अपस्टॉक्स एक ब्रोकर है जो लीडिंग ब्रोकर है, जहाँ पर आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत ही आसानी से और फ्री में फिलहाल के लिए अकाउंट ओपन हो रहा है। तो आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो है एक्सक्लूसिवली डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर टॉपिक है हाउ टू बाय योर फर्स्ट स्टॉक। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो आप आपका पहला स्टॉक कैसे ले सकते हो। Hello, Master. Welcome to the world of... इस पर आज बात करेंगे। तो एक बात आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में अगर आपको शुरुआत करनी है तो ज़्यादा कुछ ऐसा रियल एस्टेट के जैसा है नहीं कि आपको बहुत सारा पैसा लगेगा एंड दैट ऑल। नो, बहुत आसान है सब कुछ। आपको मैं आज पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा कैसे आपको स्टॉक मार्केट में शेयर परचेस करना है या फिर शेयर को आपको लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अब आप स्टॉक्स लेते हो, ओके, तो आपके पास कितने तरह के स्टॉक्स अवेलेबल है, ओके, कितने तरह के स्टॉक्स अवेलेबल आपके पास होते हैं, उसके एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ एंड देन आपको लाइव डेमो पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब प्रेफर्ड स्टॉक्स मतलब क्या होते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लेने वाला जो है, मतलब अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो तो आपका कुछ प्रेफरेंस होता है। अब हर एक चीज़ में आपका प्रेफरेंस होता है। अगर आप ज्वेलरी लेने जाते हो, ओके, अगर आप ज्वेलरी लेने जा रहे हो, नेकलेस लेने जा रहे हो, तो आपको व्हाट वी कैन से, आपका कुछ ना कुछ मन में आपके प्रेफरेंस होगा कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपके मन में आइडिया होगी ना, क्लियर आपके दिमाग में। तो वैसा भी यहाँ पर भी होता है। कई कई लोगों के प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं कि भाई मुझे कुछ भी हो, मैं कौन सा भी स्टॉक लूँ, मुझे ये स्टॉक तो लेना ही लेना है। ओके, तो ये प्रेफर्ड स्टॉक्स ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। अगर कोई रिलायंस है, रिलायंस किसी का प्रेफर्ड स्टॉक्स है, तो वो कुछ भी कहे कोई, उसे रिलायंस लेना ही है, तो उस पर्सन का वो प्रेफर्ड स्टॉक हुआ सबसे बेसिक। ओके, तो प्रेफर्ड स्टॉक मतलब क्या? ये अपने अपनी चॉइस है। मेरा कुछ प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है। तो ये पहले टाइप का स्टॉक है या फिर शेयर है शेयर मार्केट में। दूसरे होते हैं ब्लू चिप स्टॉक। तो ब्लू चिप के लिए ब्लू कलर, नाइस वन। तो यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक मतलब क्या? कुछ ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक बहुत ज़्यादा, मतलब व्हाट वी कैन से, डेवलप्ड है, ओके, डेवलप्ड हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो जिनमें आपके पैसे डूबने के रिस्क कम होती है, बट एट द सेम टाइम पैसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की जो व्हाट वी कैन से कैपेसिटी है वो भी कम होती है। तो ब्लू चिप स्टॉक मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिनमें पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा बट डूबने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो ऐसे स्टॉक्स को आप कह सकते हो ब्लू चिप स्टॉक्स। अब इसका ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होते। ब्लू चिप स्टॉक्स से अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ रिलायंस। रिलायंस जो है वो एक ब्लू चिप स्टॉक है, एशियन पेंट्स है, ब्लू चिप स्टॉक है। मतलब क्या? वहाँ पे आपके पैसे ग्रो होंगे, मतलब कंपैरेटिवली धीरे धीरे ग्रो हो गए, बट ग्रो तो हो गए, बट आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो कंपनीज एशियन पेंट्स हो, रिलायंस हो, बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप कह सकते हो ब्लू चिप स्टॉक्स। ये है आपके सेकेंड टाइप के स्टॉक। नंबर थर्ड होते हैं डिविडेंड स्टॉक। अब डिविडेंड स्टॉक की बात करना है तो
डिविडेंड स्टॉक मतलब अब आपको बता दूं, डिविडेंड मतलब क्या है वो बता देता हूं। आप देखिए, कंपनी काम करती है, कंपनी को प्रॉफिट तो होता है। अब कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ऐसा है कि कंपनी में खुद में पैसे इन्वेस्ट करेगी और एक्सपांशन करेगी और बड़ी बड़ी होते जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है, जो भी शेयर होल्डर है, जिनके पास भी कंपनी के शेयर है, उनमें वो पैसा बांट दिया जाए। जब कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं डिविडेंड। ओके, उसे कहते हैं डिविडेंड मिल जाता है। तो शेयर होल्डर में जब पैसा बांट दिया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। ओके, तो डिविडेंड स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जो स्पेसिफिकली पैसा बांटते हैं, जो भी आपके वो ज़्यादा एक्सपांशन तो करते हैं बट ज़्यादा फोकस उनका एक्सपांशन मतलब बहुत बड़ा नहीं है। उनका फोकस ऐसा है कि जो भी मेरे शेयर होल्डर्स है उनमें मैं पैसे मेजॉरिटीली बांट देता हूँ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत अच्छा व्हाट वी कैन से डिविडेंड देता है। इस साल 2023 में लगभग अब तक उन्होंने 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड है। ओके, तो ये होता है हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक जो है डिविडेंड स्टॉक। तो नंबर 4 का जो स्टॉक्स है अपने पास वो है वैल्यू स्टॉक। अब ये वैल्यू स्टॉक एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कोई कोई ऐसे स्टॉक है जिनकी प्राइस एक्चुअल में तो ज़्यादा होनी चाहिए बट वो अंडर वैल्यू हो जाते हैं किसी किसी कारण से। उन स्टॉक्स को आप कह सकते हो वो वैल्यू स्टॉक्स हैं। ओके, वैल्यू स्टॉक मतलब उनकी प्राइस एक्चुअल में होनी ज़्यादा चाहिए बट फिलहाल वो कम प्राइस पर है, उसे कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स। ओके, 5th नंबर के जो स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अब ग्रोथ स्टॉक मतलब क्या, वो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे देते हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स। वो सीजनली भी मतलब आप देखिए, आप ग्रोथ स्टॉक की एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप जो देखिए व्हीकल्स की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आना बहुत ज़्यादा शुरू होने लगा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब मार्केट में आ रहे हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली बात करोगे तो स्कूटर्स तो बहुत आ रहे हैं मार्केट में इलेक्ट्रिक में। तो ग्रोथ स्टॉक मतलब क्या, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरीज मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, कोई स्टॉक्स जो है वो बैटरी में लगने वाला लिथियम प्रोड्यूस करते हैं। कोई स्टॉक्स ऐसे जो मेटल प्रोड्यूस करते हैं जो उसमें यूज होता है। ओके, कोई प्लास्टिक वगैरह, सो वॉट एवर दैट इज। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले जो भी मटेरियल है उसे प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जो है उसे आप ग्रोथ स्टॉक कहोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर जो है ईवी, वो सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो उसमें ग्रोथ है, उस स्पेसिफिक सेक्टर की अब ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे स्टॉक जो उस सेक्टर में इन्वॉल्व है उसे आप कह सकते हो ग्रोथ स्टॉक होते हैं। एंड द वेरी लास्ट टाइप ऑफ स्टॉक आर पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब क्या, छोटी छोटी कंपनियां, बहुत छोटी छोटी कंपनियां जिनके स्टॉक आपको व्हाट यू कैन से 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये से ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स, मतलब जो पेनी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स। हाँ, एक और बात, जैसे मैंने आपको कहा था ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स, इस स्टॉक्स में स्पेसिफिकली आपकी जो रिस्क है वो बहुत ही कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। ओके, प्रॉफिट कम होता है। ओके, मतलब रिस्क भी कम, प्रॉफिट भी कम। एंड यहाँ पे पेनी स्टॉक में क्या होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ब्लू चिप स्टॉक और पेनी स्टॉक में आपको फर्क समझ में आया। तो ये कुछ 6 अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स हैं हमारे सामने। ये स्टॉक्स आप देख सकते हो एक बार, 6 अलग अलग टाइप के स्टॉक्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप कैसे एग्जैक्टली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आसान सी प्रोसीजर है। सो लेट मी स्टार्ट विद माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो दैट जो यहाँ पर स्क्रीन पे हो रहा है आप एग्जैक्टली यहाँ पर देख सको। यस, तो मैंने लॉग इन कर लिया है अब स्टॉक्स अकाउंट में। आप स्टॉक्स अकाउंट में मैंने लॉग इन कर लिया एग्जैक्टली। यू कैन सी इट हियर ऑन योर स्क्रीन। आपके यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली मैंने मेरे आप स्टॉक्स में लॉग इन किया है। आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप अकाउंट्स में जाके चेक कर सकते हो क्या आपके पास फंड्स अवेलेबल है या नहीं। ओके, बिकॉज अगर आपको किसी स्टॉक में पैसे लगाने हैं तो आपके पास पैसे होने ज़रूरी है, तभी आप लगा सकते हो।
अब फंड्स में आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल कैश, आपका जो भी कैश होगा वो सामने आपको यहाँ पे लिख कर आएगा। अब एक और बात, अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो आपको होम स्क्रीन में आना, उसमें माई लिस्ट पर क्लिक करना है ऐसे। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप सपोज कीजिए कि आपको आईओसी का ही शेयर लेना है, तो मैं आपको बता दिया था, तो मैं आईओसी के बारे में बताऊँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अगर आपको शेयर लेना है। यहाँ पे एक लिस्ट है जो नॉर्मली आ जाती है सभी केस में। तो अगर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर वाले प्लस आइकॉन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च फॉर स्टॉक है, मतलब जो भी स्टॉक के आपको शेयर चाहिए उसे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे आईओसी का स्टॉक चाहिए तो मैं यहाँ पर आईओसी लिखता हूँ एंड आई विल सर्च फॉर आईओसी। तो यहाँ पे देखिए आईओसी आपको यहाँ पे दिखाई देगा फर्स्ट नंबर पे, आईओसी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आईओसी अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब आपको आईओसी का यहाँ पे चार्ट वगैरह सब कुछ दिखेगा। ये आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे करोगे तो बहुत अच्छा है। इन्वेस्ट करना है तो देखने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो अगर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर लेना है, खरीदी करना है, तो आपके पास सबसे नीचे देखिए दो ऑप्शन होते हैं, बाय एंड सेल। तो आपको लेना है तो आप बाय पे क्लिक करोगे। ओके, जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आ जाओ, बाय पे क्लिक करोगे, आप इस स्क्रीन पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं अगर 2 लिखता हूँ तो मैं 2 क्वांटिटी मतलब 2 शेयर बाय कर रहा हूँ, किसके, आईओसी के। तो मैंने क्वांटिटी में 2 लिख लिया। प्राइस तो मार्केट ही, ओके, प्राइस मार्केट चलेगा। तो आप यहाँ पे आपके पास ऑर्डर टाइप है, देखिए ऑर्डर टाइप मतलब क्या, ऑर्डर टाइप में आपके पास 4 ऑर्डर टाइप है, पहले 2 की बात करेंगे। ऑर्डर टाइप में देखिए जब आप मार्केट पे क्लिक करोगे, इसका मतलब मार्केट में जो भी रेट चल रहा है आपको उस रेट पे मिल जाएगी। जैसे मार्केट में फिलहाल रेट जो है वो 104.10 पैसा, ओके, तो आप इस रेट पे बाय करोगे। अगर आपको लिमिट ऑर्डर पे जाना है, मतलब क्या, अगर आप कहते हो कि अब 104.10 पे है और मुझे तो ये अब लेना नहीं, जब ये शेयर 100 रुपये पे आ जाएगा, 100 रुपये पे आ जाएगा तब मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे आप लिमिट पे क्लिक करके प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पूरे लाइफ में जब भी 100 पे आ जाएगा तब आपको ये शेयर मिल जाएगा, वेरी इजी। तो ये लिमिट ऑर्डर का ये मतलब होता है। और अगर आपको आप तैयार हो कि चलो 104 तो 104 मैं ले लेता हूँ, तो आपको मार्केट पे सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपके पास एक और बार 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट में डिलीवरी या फिर इंट्राडे। ओके, अगर आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो, अगर आप 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल मतलब एक दिन से ज़्यादा अगर आपको स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, आपको लग रहा है कि मुझे एक दिन से ज़्यादा के लिए ये स्टॉक को रखना है, तो आपको डिलीवरी पे क्लिक करना है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करोगे, मतलब एक दिन के अंदर आपको स्टॉक लेना है और इंट्राडे जब सिलेक्ट करोगे ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन के अंदर अंदर बेचना पड़ेगा उस स्टॉक को। ओके, 3:15 बजे से पहले आपको वो स्टॉक को बेच लेना है। अगर आप 3:15 के बाद बेचना चाहोगे तो ऐसा नहीं होता मैक्सिममली, बिकॉज अगर इंट्राडे में आप आपके ऑर्डर स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे कर देता है। तो 3:15 बजे मार्केट क्लोज होता है, बट 3:15 बजे आपको करना पड़ता है स्क्वायर ऑफ, नहीं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप इंट्राडे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल जब तक भी चाहिए तब तक चाहिए तो आप डिलीवरी पे सिलेक्ट करें। तो फिलहाल मैं डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिखा है रिक्वायर्ड। ओके, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एकदम स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखा है रिक्वायर्ड 208.20, मतलब उतने पैसे की मुझे ज़रूरत है, मुझे ये स्टॉक खरीदना है तो मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब जो टाइम हो रहा है वो मार्केट क्लोज हो चुकी है। ओके, तो एक और बात, अगर मार्केट क्लोज होती है तो भी आप स्टॉक ले सकते हो। ओके, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, अगली बार जब मार्केट खुलेगा तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अब मार्केट बंद हो चुका है, फिर भी मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। और जैसे कल मार्केट ओपन हो जाएगा, मेरा शेयर्स मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मेरे होल्डिंग्स में आ जाएगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको सब दिखा देगा, क्वांटिटी 2 है, ट्रेडेड वैल्यू 208 है, और कितना चार्जेस लगेगा आपको, 6 रुपये चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे आप सबमिट ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके शेयर बाय हो जाएंगे। अगर मार्केट ओपन है, ओके, अगर मार्केट ओपन है तो यहाँ पे आपको स्टेटस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्टेटस में आ जाएगा कंफर्म, ओके, या फिर ओपन, ऐसा बाय आ जाएगा।
अब क्योंकि मार्केट बंद है तो यहाँ पे मुझे स्टेटस आ रहा है शेड्यूल्ड मतलब अगली बार जब मार्केट खुलेगा तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मुझे IOC के शेयर मिल जाएंगे। तो ये है पूरा प्रोसीजर किसी भी कंपनी के शेयर बाय करने का। अगर आपको रिलायंस का चाहिए तो रिलायंस का मैंने जैसे बताया ऐसे प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आप उस कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है, किसी भी कंपनी का शेयर लेना हो तो आप ऐसे ले सकते हो। अब फाइनली एक और बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। एंड फाइनली इसी के साथ मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। ओके, हम इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर गए, थ्रेड्स पर गए, तीनों जगह पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो ये फाइनेंस की प्लेलिस्ट है, एक बार इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर आप बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो बिजनेस प्लेलिस्ट ये है, एक बार इसे चेकआउट कीजिए। एंड अगर आप लाइफ कोचिंग आपको चाहिए तो लाइफ कोचिंग की ये प्लेलिस्ट है। ये 3 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर फिलहाल अवेलेबल है। ओके, आप इसमें चेक कर सकते हो। एंड आप ये वीडियो देखकर किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा कि किस स्टॉक के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको उसका भी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो फाइनली आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो। और जो एंड तक वीडियो में बने हैं उनका बहुत थैंक यू। एंड मिलते हैं अगले एक और बार इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में। बाय।